गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ग्रो मोर स्टॉक्स। मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जहां पे 90% इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं और अपना पैसा फंसा देते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। यूजुअली इन्वेस्टर्स और यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं उनको जहां पे लगता है कि ब्रेकआउट स्टॉक में आ चुका है, लेकिन वो एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप ब्रेकआउट को समझें कि जो ब्रेकआउट है वो एक्चुअल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, और किस तरह से आप अपने ट्रेड्स में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि जब आपने कोई ट्रेड ली है तो आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको ये पॉइंट्स अपने दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखने हैं ब्रेकआउट को पहचानने के टाइम। सबसे पहला आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते आना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज, आपको जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है उसे वीकली टाइम फ्रेम में भी चेक करना है। और तीसरी चीज, आप जब देखेंगे तो स्टॉक के सेक्शन को आरएसआई सब्सटेंशिएट करता हुआ दिखेगा आपको। चलिए मैं आपको ये जो पॉइंट्स हैं किसी स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे लगा के समझाता हूँ, बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ आप ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खोल के रखा हुआ है। मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक जोन है जो कि लेवल है स्टॉक का, उसे वो बार बार रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा था, बार बार वहां से वापस रिट्रेस हो रहा था। तो आप देखिए जब फर्स्ट टाइम स्टॉक ने वहां से अपना रेजिस्टेंस फेस किया तो आप देख सकते हैं स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई थी और स्टॉक काफी दिनों तक वापस उस जोन तक पहुंच भी नहीं पाया था। और जब दूसरी बार स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को टच किया और रेजिस्टेंस फेस किया तो आप देख सकते हैं गिरावट थी, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। और आप देख सकते हैं जब तीसरी बार स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को फेस किया तो स्टॉक में बहुत कम गिरावट थी और बहुत कम दिनों के लिए गिरावट थी, और स्टॉक ने वहां से फिर ब्रेकआउट दिया। और जब भी ये देखें कि ये जो स्टॉक है उसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो करेक्शन था वो बहुत बड़ा करेक्शन था, दूसरा करेक्शन थोड़ा छोटा करेक्शन और तीसरा करेक्शन बहुत ही छोटा करेक्शन था एज पर कंसिडर टू प्राइस एक्शन। और साथ में टाइम फ्रेम में भी छोटा करेक्शन था आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको पता चलता है कि जो सेलर्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। और फाइनली एक सिचुएशन ऐसी आई जब जो बायर्स थे वो सेलर्स को बीट कर पाए और यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट आया। अगर आप इस ब्रेकआउट पे इन्वेस्ट करते तो आप समझ सकते हैं आप राइट फ्रॉम 2500 लेवल्स टू 2850 लेवल तक एंजॉय कर पाते इस मूवमेंट को। और अगर यही आप जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आपने जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है उसको आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी चेक करना है, तो मैं आपको ये सेम चीज़ है जो चार्ट पैटर्न ऐसे वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूँ। अब मैं से 1 वीक तक अगर टाइम फ्रेम पर तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर प्राइस एक्शन हुआ है वो अपनी इसी रेजिस्टेंस लाइन पे हुआ है। और ये चीज़ कंफर्म करती है कि जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है वो एकदम वैलिड लाइन है, और उस लाइन पे आपको प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट जो मिलेगा वो एकदम एक्यूरेट ब्रेकआउट मिलेगा। और सेम चीज़ अगर आप देखें जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था आरएसआई से रिलेटेड, आप देख सकते हैं कि आरएसआई जो है स्टॉक का वो आपको बताता है ब्रेकआउट के बारे में। जब ब्रेकआउट हुआ तो आरएसआई 80 के ऊपर जा चुका था आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आरएसआई स्ट्रांग हो रहा था। जब जब थर्ड बार रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने उसके बाद आरएसआई नीचे डिप किया और आरएसआई फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। और आप देख सकते हैं एक लेवल के बाद जब आरएसआई भी इस चीज़ को सब्सटेंशिएट कर रहा था। अब यही सेम चीज़ मैं आपको दूसरे चार्ट्स में भी लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली वर्क करती है, 100% वैलिड है ये। जैसे दूसरा चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये स्टॉक आप देख सकते हैं एचडीएफसी स्टॉक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है आप देख सकते हैं। ये डेली चार्ट फ्रेम पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अब मैं ऐसे चेक करूंगा वीकली टाइम फ्रेम में कि क्या जो मैंने ट्रेंड लाइन जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन या ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है क्या ये सही है। तो मैं अगर इसे वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर प्राइस एक्शन हुआ है वो इसी लाइन पे हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्चुअल बहुत ही अच्छे से प्रो लेवल पे रेजिस्टेंस लाइन बनानी है तो आपको विक्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो फिर अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कि क्या हुआ। बेसिकली आप देख सकते हैं जब पहली बार इस जोन पे स्टॉक आया रेजिस्टेंस फेस किया तो एक बहुत ही बड़ा करेक्शन आया स्टॉक में। प्राइस के सेंस में भी करेक्शन आया, टाइम में भी करेक्शन आया। लेकिन जब दूसरी बार स्टॉक ने इस चीज़ को फेस किया और तीसरी बार स्टॉक ने इस चीज़ को इस रेजिस्टेंस को फेस किया तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में करेक्शन इतना बड़ा कोई करेक्शन नहीं आया था। तब तक सेलर्स कमजोर पड़ चुके थे, बायर्स मजबूत हो चुके थे, और फाइनली स्टॉक ने वहां से ब्रेकआउट दिया। और यही सेम चीज़ आपको आरएसआई भी सब्सटेंशिएट करता है। यही सेम चीज़ मैं आपको एक और स्टॉक में लगा के दिखाता हूँ, मोर ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता हूँ इस पैटर्न को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो तीसरा मैं आपके सामने ले रहा हूँ वो सीडीएसएल का स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है जिसपे और ट्रेंड लाइन जिसपे कि स्टॉक काम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि
जब पहली बार स्टॉक ने वहाँ रेजिस्टेंस फेस किया तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा मेजर करेक्शन आया स्टॉक में टाइम के रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब दूसरी बार स्टॉक उस रेजिस्टेंस लाइन के पास जाता है तो वहाँ पे करेक्शन आया, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन नहीं था एज कम्पेयर टू प्राइस, और टाइम भी में भी इतना बड़ा कोई करेक्शन नहीं था। और फाइनली स्टॉक ने वहाँ से आपको ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला आपको, और ये कंफर्म ब्रेकआउट मिला आपको यहाँ से। तो आप ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए कि आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन अच्छे से ड्रॉ करते आनी चाहिए। आपको वही लाइन वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेक करनी है, और आपको अपने जो आपने डिसीजन लिया है उसको पूरी तरीके से सब्सटेंशिएट कराने के लिए आरएसआई भी चेक कर सकते हैं आप। और ये जो टेक्निक है ये आपको हमेशा बचाएगी एक फॉल्स ब्रेकआउट से, हमेशा आपकी ट्रेड्स में एक कॉन्फिडेंस ला के देगी आपको। सो प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करें, आप खुद समझेंगे इस चीज़ को। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।